बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और हमने कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बुनियाद पे हमने फंजाई को 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, या कह लें कि इस किंगडम के 4 बड़े फाइलम हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिटेल में अब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा को हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। तो जाइगोमाइकोटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमूमन स्पोर्स के जरिए से होती है। स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कॉमनली, और इनके हाइफी सिनोसिटिक नॉन सेप्टेट होते हैं। सिनोसिटिक और नॉन सेप्टेट एक ही बात है कि लंबा सा सेल होगा, दरमियान में दीवारें नहीं होंगी, मल्टी न्यूक्लिएट लंबा सा सेल आपको नजर आएगा, तो उसको हम सिनोसाइट भी कहते हैं, या उनको हम नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट हाइफी कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं राइजोपस, ब्लैक ब्रेड मोल्ड, डबल रोटी या रोटी के ऊपर काले रंग की जो फफूंदी ग्रो करती है आपने देखी हुई होगी, और एक और है पिलोबोलस, स्पिटिंग फंगस इसको हम कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई हुई है गुब्बारा सा भरा हुआ है और उसके ऊपर एक स्पोर रखा हुआ है, और उस गुब्बारे के अंदर ऑस्मोसिस के जरिए से प्रेशर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, यहाँ तक कि वो गुब्बारा बस्ट होता है और वो स्पोर को दूर फेंक देता है पानी के वो एक जेट्स के जरिए से। ठीक है, तो इसको वो पानी की पिचकारी निकलती है, इस वजह से इसको स्पिटिंग फंगस वहां पे उसका नाम लिखा हुआ है, पिलोबोलस इसे कहते हैं, टेक्निकल नाम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है जाइगोस्पोर के जरिए से, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक स्पोर बनता है जिसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं। अब इस दौरान होता क्या है, मिसाल के तौर पे ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो कर रही है, ग्रो करते हुए एक ये माइसीलियम थी और एक ये माइसीलियम थी, दोनों माइसीलियम आपस में जब एक दूसरे के करीब आ जाएं तो ऐसी सूरत में हाइफी आपस में जुड़ जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव से मुराद यहाँ पर मेटिंग टाइप्स हैं कि ये आपस में कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स हैं, दोनों के हाइफी आपस में जुड़ जाएंगे और उसके नतीजे में एक ऐसा हाइफी बनेगा जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होंगे। तो वो दोनों न्यूक्लियाई भी आपस में जुड़ेंगे, न्यूक्लियाई की फ्यूजन होगी, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो एक हाइफी ये है, एक हाइफी ये है, और दोनों आपस में जहां पे मिल रहे हैं ये दरमियान में ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, और ये जो थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट सेल बनता है इसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं। ये जाइगोस्पोर दोबारा से जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके ग्रो करके इसके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस के नतीजे में ये ग्रो करके दोबारा से हैप्लॉइड हाइफी प्रोड्यूस करेगा, ऊपर स्पोरेंजियम बनेगा, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स लगेंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स, और वो स्पोर्स जर्मिनेट करके दोबारा से नए हाइफी बना लेंगे। तो हाइफी नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोर्स के जरिए से, तो वो स्पोर्स के जरिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो चलती रहती है, लेकिन जब भी 2 हाइफी आपस में करीब आते हैं और वो आपस में कंपैटिबल हैं कि वो सेल्स आपस में जुड़ सकते हैं, तो उनके दरमियान फिर ये न्यूक्लियाई की फ्यूजन होती है और उसके नतीजे में जाइगोस्पोर बनता है। ठीक है, तो साइकिल याद रखना है, इसी साइकिल की वेरिएशन अगले दोनों ग्रुप्स में होनी है, तो वो चीजें इसकी निस्बत थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है और उसकी जर्मिनेशन के फौरन बाद मियोसिस होगी और उसके नतीजे में फिर दोबारा से स्पोरेंजियम लगेगी, उसके ऊपर स्पोर्स लगेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे। सिर्फ जाइगोस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बन रहा है तो उसको हम सेक्सुअल स्पोर कहेंगे। उसके मुकाबले में बाकी जो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स लग रहे हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स जब मर्जी जर्मिनेट करके नई माइसीलियम बना सकते हैं जब भी पानी और फूड वगैरह अवेलेबल हो। यहां पर वही लाइफ साइकिल आपको दोबारा दिखाया हुआ है कि जी ये डबल रोटी के अंदर ब्लैक ब्रेड मोल्ड ग्रो कर रही है। अब 2 हाइफी आपस में एक दूसरे के करीब आए, वो कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स के हैं, तो उनके सेल आपस में फ्यूज हो जाएंगे। सेल्स की फ्यूजन के बाद न्यूक्लियाई की फ्यूजन होगी, न्यूक्लियाई भी आपस में जुड़ जाएंगे, डाइप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा और उसके वो सेल के ऊपर एक मोटी दीवार चढ़ जाएगी और हम कहेंगे कि अब ये जाइगोस्पोर बन गया है। ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के फौरन बाद इसमें मियोसिस होगी, मियोसिस की वजह से जो हाइफी बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड हाइफी स्पोर्स के जरिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, नॉर्मली ग्रो करते रहते हैं।